हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग। 5:45 हो गए हैं। आज सुबह से व्लॉग स्टार्ट ही नहीं हुआ क्योंकि तबीयत कुछ जो है वो सिदक की भी ठीक नहीं है और मेरी भी ठीक नहीं थी। हल्का हल्का सर में दर्द है। मैं कल से अवॉइड कर रही थी लेकिन मैंने फिर आज मेडिसिन जो है वो ले ली है क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो सिदक को ऐसे है, सिफत सिदक दोनों को ही आपने देखा था कि कोल्ड था। मैं दवाई लेके आई थी लेकिन उस दवाई से क्या हुआ वैसे तो फर्क पड़ जाता है, कभी ये दिक्कत मुझे आई नहीं है। जुकाम इनका ठीक हो गया लेकिन वो जो रेशा था ना वो आंखों से आने लग गया। लाइक आंखें चिपकने लग गई बहुत ज्यादा। और सिदक को ही ज्यादा प्रॉब्लम है। सिदक की आंखें लाल है बहुत ज्यादा रात से ही। और वो ना इधर जो अपना राइट वाला कान है ना, इसको ऐसे हाथ ऐसे ऐसे कर करके ना रोती है कभी कभी बीच में, कॉन्टिन्यूसली नहीं। तो मैंने सरदार जी को कॉल की थी, खैर वो लंच के लिए भी नहीं आए। उन्होंने बोला तुझे ही जाना पड़ेगा, तो फिर एक्टिवा पे मैं अब इनको ले जाऊंगी। तो सुबह का टाइम तो ये था कि मैं अकेली नहीं लेके जा सकती थी दोनों बच्चों को। और सरदार जी तो खैर ले जाते हैं, मैं अभी डरती हूँ। मेरे को डर लगता है कि पीछे कहीं बैठी बैठी गिर ना जाए या फिर जो है वो सो ना जाए अभी मेरा ये डर है क्योंकि अभी छोटी हैं। हालांकि सरदार जी ले जाते हैं। तो फिर अभी शाम हो गई, शाम की ओपीडी में उनको दिखा दूंगी। माँ ही जाएगी मेरे साथ में। दोनों देवियाँ भी तैयार हो गई हैं और ये बड़ी खुश हैं कि पता नहीं ऐसे कितने चल रहे हैं। और मेरे हाथ में ये 20 रुपए, ये देखो 20 रुपए की दवाई तो नहीं आएगी ये 20 रुपए मैंने क्यों खुले निकाले हैं ये देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लिया करो। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। तो चलो हम चलिए, चलो जी चलो चलो। हाँ पर्स दे दो। हाँ जी हाँ जी। ओ वाह, दवाई लेने जा रहे हैं, मिठाई लेने नहीं जा रहे। हाँ साथियों, सिद्धकू आइस में क्या हो गया मेरे बेटे को? ओ सिद्धकू, बहुत दिन हो गए थे ना डॉक्टर साहब के पास, चौंकी भी नहीं भरी थी हमने। सारी सर्दी मैंने इनको बचा के रखा है पर वही बात है। वाह वाह, स्टॉप। वो डॉगी जा रहा है ना, पप्पी उसको बोल रही है स्टॉप, रुक जा तू। ओ वो चल अपने घर चल, चल घर चल, घूम ही जा रहा है ऐसे ही। मौसम कुछ इस तरीके से है तो जी चलो दवाई ले आते हैं। पता क्या, जैसे ही मैंने एक्टिवा रोका सिर्फ सीधा कहती ओ वाह यहाँ तो हम कब से नहीं आए चली गई अंदर दोनों। इनको पता है यहाँ आके वेट चेक करते हैं पहले, तो पहले ही मशीन। हाँ मन सिदक कौर, और देखो उनको पता वेट चेक करना, पहले वो चढ़ गई हैं। बैठते नो 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 नो। तो जी दवाई लेने के बाद में मैं सीधा आ गई हूँ सब्जी मंडी। और मैं ना यहाँ 2 दिन पहले मैंने कुछ सामान लेना था, मैं आई थी। सामान था 60 रुपए का और अंकल को मैंने 100 रुपए दिए थे और उन्होंने मुझे 40 रुपए वापस करने थे। उन्होंने गलती से मुझे 60 रुपए वापस कर दिए। कुछ अंधेरा भी ज्यादा हो गया था, लेट हो गई थी और जल्दबाजी थी मेरे को, मैंने ध्यान नहीं लगाया है ना, गौरा नहीं मेरे को उन्होंने कितने पैसे दिए, क्या हिसाब किताब है। जब मैं घर वापस गई, मैं अक्सर ऐसे करती हूँ, जब मैं घर वापस जाती हूँ तो मैं हिसाब किताब लगाती हूँ कितने की सब्जी, क्या फ्रूट वगैरह कितने का खरीदा मैंने। तो मैंने देखा 20 रुपए का गपला था जो कि मेरी तरफ ही था, मेरी तरफ बढ़ रहे थे 20 रुपए, यानी कि अंकल ने फालतू दे दिए थे मुझे 20 रुपए जबकि वो उनके थे। तो मैंने तो सच्ची राती नींद नहीं आई मैंने सोचा, मैं तो ऐसी हूँ, मैंने सोचा है 20 रुपए लेके कहाँ मैं अगले जन्म फिर आऊंगी, यहाँ मैं अनंतपुर साहब सब्जी मंडी में घूमूंगी 20 रुपए देने अंकल को। तो मैनू बड़ी टेंशन सी सच्ची। मैं शुक्र किया सब्जी मंडी सी, तो मैं क्या मैं अंकल के 20 रुपए मोड़ के आवा। देखो ये लेखा जोखा होता है, इसी जन्म में खत्म हो जाए तो शुक्र है। मैं अगले जन्म तक ये लेखे जोखे नहीं लेके जाना चाहती। मेरी तो यहीं पे बस है, जिसके साथ भी है यहीं इत्थे ही सत श्री अकाल है मेरी तो यहाँ पे मेरे को मिले ही नहीं अंकल, क्योंकि मंडी बहुत कम लगी थी। देखो काफी सारा जगह जो जहाँ फड़ियां लगती है ना सब खाली पड़े हुए हैं, तो अंकल आए ही नहीं और मेरा आना व्यर्थ गया। फिर मैंने बाद में भी काफी ट्राई की लेकिन अभी तक भी अंकल मुझे मिले नहीं है, पैसे मैं नहीं दे पाई हूँ। पता नहीं हूँ रब नु की मंजूर है। और सिर्फ सिद्धर इतना तंग किया था, इन दोनों को लाना कोई आसान बात है। एक को पकड़ा दूसरी भाग गई है, तो मेले च आईया हुई सी, इन्होंने तो होला महला छिड़िया होया सी। तो पकड़ के फिर इसको लाई मैं और फिर हम घर गए। बहुत परेशान किया इन्होंने, खुले मैदान देख के ना बस ये पागल हो जाती है, भागती है इधर उधर। क्या कह रही है, नींद आ रही है? तो फिर आइसक्रीम क्यों खा रही है? कल तेरा गला दुख रहा था, आज ठीक है? शाइन ने अपनी जिद मनवा ही लिया फिर, हैं हटी ही नहीं है ना, जाके ही सांस लिया तूने है ना। वैसे तो मेरे पास भी है। हाय गाइस, आइसक्रीम खा लो गला ठीक कर लो पहले
नहीं पता है शाइन, मेरा गला तो अब ठीक है, पर कई बार ऐसे होता है जब मैं वीडियो बनाने लगती हूँ, कैमरा ऑन करती हूँ, तो भी मेरे गले में खिच हो जाती है। वैसे ठीक है। तो साथियों मैं कपड़े सारे तय मारने हैं। और ये सरदार जी की पगड़ी पड़ी है ऊपर, इस वजह से ऐसे फूला फूला सा लग रहा है। तो ये 2-2.5 दिन के कपड़े हैं, क्योंकि ना बस तय नहीं लगे, ऊपर से लाए नहीं तय मार के, फिर ढेर लग गया। और अब तो इसको मैं सेट करूँगी। संभालेगा कौन? मैं ही संभाल लूँगी। तूने तो ऐसे भी नहीं करना, मेरे को पता है। चल तू अपना काम कर ले, कोई बात नहीं। माही मैंने तेरे को भी एक काम बोला था कोई, अब तो याद आ गया ना? बस फिर अब कर देना है खा के। हैं वो सिदक सोई है, सिफत सोई है, एक जनी सिफत सो गई है, सिदक जाग रही है। फिर आइसक्रीम उसको तो देनी नहीं थी। मैं इसलिए पापा को मना कर रही थी, मैं उसकी तो दवाई लेके आई हूँ यार। डॉक्टर ने बोला कि दही नहीं देना, पापा ने आइसक्रीम दे दी। हद है। फिर जब वो बीमार होती है फिर पापा कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तू ही जा, तू देख ले। बदतमीज हो ना फिर तुम सब। कोल्ड मजे से कह रही है, डॉक्टर बोलता कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना और मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। खाओ दवाइयाँ, फिर मैं क्या करूँ? सरदार जी, उसकी मैं दवाई लेके आई हूँ, आपने उसको आइसक्रीम ला के दे दी है। किद्दां पुट्ठे पैंदे हो ना तुसी। किसको मना किया आपने? आप चुप चपीती, आवाज भी नहीं आई। बाप बेटी गए हो शाइन और आप आइसक्रीम लिया, मेरे को बता के गए हो। मैं की करता, मैं फिर ले आया है। सिद्धू खा तू आइसक्रीम खा। फिर मेरा पुत्र सो गया बेचारा। लेटो दाई पिए। शाबाश, गुड गर्ल। बूबी देखो कितनी गंदी करी। चलो फिर बूबी साफ करिए। कपड़े भी गंदे, बूबी भी गंदी। आई चिमकाई वे तेने हुं दाई खाएगा। सारे कपड़े भर लिया आइसक्रीम। कोरियां दाइयां आइसक्रीम खानी तो कोरियां दाइयां खानियां पैनियां वे। आइस में देखो कैसे स्वेलिंग सी आई हुई है। हाँ अच्छा जी, सिद्धत को ना फिर से बुखार होने लग गया थोड़ा बहुत। तो मेरी गोदी में है सिद्धत जो है वो यहाँ पे है। सब लोग सो चुके हैं और मैं इसको गोदी में लेके बैठी हूँ। अच्छा, मैंने आपको नहीं बताया कि डॉक्टर साहब ने क्या बोला। इसको ना इन्फेक्शन हो गया, जो कि इस मौसम में हो जाता है अक्सर। और जो कान पकड़ के जो ये ऐसे ऐसे कर रही थी, तो वो हो सकता है कि जो रेशा है वो कान में जम गया हो, क्योंकि जब हम मेडिसिन देखते हैं तो रेशा सूखता है। देनी भी पड़ती है बच्चों का, जब रनी नोज़ होता है देनी भी पड़ती है। वैसे कहते हैं कि नहीं देनी चाहिए, पर बड़ा बंदा परेशान हो जाता है जुकाम से, तो देनी पड़ती है ना। मैंने एकदम से तो नहीं दी थी, थोड़ा रुक के दी थी, मतलब 1-1.5 दिन के बाद दी थी मैंने। कई बार तुरंत भी देनी पड़ जाती है, बढ़ जाता काम है ना। तो बच्चों का कुछ समझ में आता नहीं है वैसे एक्चुअल में। तो फिर वो जो रेशा है वो अच्छी तरह से सूखा नहीं, तो वो जम गया काम में नहीं कान में। तो उसकी वजह से दिक्कत थी। इसको एंटीबायोटिक और बाकी सारी मेडिसिन दे दी गई हैं, उसकी वजह से शायद इसको फीवर भी आ रहा है। बाकी मौसम का भी फ़र्क है ही है, देखो है ना। और सिफत को ये बड़ा सीन हो गया था, क्योंकि टचवुड सिफत ठीक है इस बार, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो उसको ऐसे लग रहा था कि दवाई मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो आप क्योंकि ना सिफत आराम से दवाई ले लेती है और सिदक जो है वो दवाई थोड़ा परेशान करती है। फिर भी चलो अब तो सुधर गई है काफ़ी। छोटे होते तो 2-3 जन लगते थे, और जो बंदा दवाई इसको देता था ना उसके मुंह के ऊपर आती थी सीधी दवाई इतना डर लगता था, ऐसे पता नहीं कैसे बाहर निकालती थी, देने वाले के मुँह के ऊपर आती थी सारी। तो वो सारा कुछ है। और बस अब गोद में सो जाए, थोड़ा सिर की मसाज कर रही हूँ साथ साथ ना, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी, सो जाएगी। अगर सिफत जाग रही होती ना, उसने चीखें बड़ी मारनी थी कि ये कैसे आ गई मम्मी की गोदी में, वो सो रही है ना। मेरा बेटा नन्नू मुन्नू बेटा मेरा है ना, चुन्नू मुन्नू था। हॉस्पिटल में भी सारे जानते हैं, क्योंकि मेडिसिन वहीं से लेते हैं ना, तो वो सब कहते हैं कि ट्विन्स आ गए। कुंडियाँ इतना इन्होंने भाग दौड़ की ना, वहाँ पे बहुत भाग गए, बहुत ज़्यादा।
बाकी पौधों को पानी वगैरह दे दिया था। और बाहर बहुत तेज़ वाली जो है वो हवा चल रही थी। अभी मौसम ठीक है, अब ऐसे ही होएगा क्योंकि जब गेहूं की कटाई होती है ना तब बहुत आंधियाँ, डस्ट, बहुत बुरा हाल हो जाता है, आंधियाँ। तो वो वाला मौसम भी अब आ गया। कई जगह पर तो शुरू हो गई है कटाई, कई जगह पे थोड़ी सी लेट है, वैसे लगभग हो ही गया, बैसाखी के आसपास हो ही जाता है, तो हो ही गया काम शुरू, है ना। बच्चों के साथ कुछ पता नहीं चलता, मिनट में कुछ ना कुछ हो जाता है ना, बच्चों का चेहरा मुरझा जाता है। और सिफत सिद्दीक ना, जिनके बच्चे छोटे हैं वो भी शायद रिलेट करेंगे इस चीज़ से। सिफत सिद्दीक ना अपना प्रॉपर मील नहीं लेती, जैसे खाना ढंग से कोई चीज़ नहीं खाती कोई भी ना, मतलब जो कहते हैं प्रॉपर मील एक हो वो नहीं लेती, तो न्यूट्रिशन जो है पूरा नहीं होता। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी कि कोई ऐसी दवाई दो कि इनको भूख भी लगे खाती नहीं है। तो उन्होंने वो वाली मेडिसिन भी दे दिया। मैंने ना सिफत की शुरू कर दी है, सिदक की अभी मैं चाह रही हूँ कि एंटीबायोटिक वाला डोज जो है ये ख़त्म हो जाए, 2-3 दिन की मेडिसिन है, ठीक हो जाए तो फिर स्टार्ट करूँगी इसकी। बाकी मैं ले आई थी, गई हुई थी तो ले आई थी, क्योंकि फिर हॉस्पिटल भी दूर पड़ता है, फिर जाने की ना ऐसे आलस सी रहती है कि जाएंगे, अच्छा देखेंगे, करेंगे। तो मैंने उनको बोला था कि आप लिख दो, मैं इसकी तो बाद में स्टार्ट करूँगी वाली दवाई के बाद, और सिफत की कर दूँगी। सिफत को मैंने आके आज एक डोज दे दी थी, इसकी फिर बाद में करनी है ना। तो जी इसी के साथ इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे कल आपको नई वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, बन जाइए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करो। बाय बाय, टेक केयर, बाय।